आज का ब्लॉग मेरी उन सारी फ्रेंड्स के लिए है जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने छोटे मोटे काम खुद से कर लेते हैं, या फिर यूं कहें कि जिनके बच्चे टीनेजर हैं उनके लिए है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 27 अप्रैल की और दिन है सोमवार का। और जैसे कि आप लोग ब्लॉग में देख रहे हैं, सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ जिम जाने के लिए। और जिम जाने के पहले मैं लेती हूँ सब्जा सीड्स और गोंद कतीरा का पानी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप कैसे इस पानी को लेती हैं। तो डियर देखिए, सामने जो कांच का बोतल है ना, उसी में मैं वीकली भिगो देती हूँ। मतलब इसमें जितना आता है ना, उसमें 1 वीक के लिए मेरा हो जाता है। तो मतलब 10 से 15 दाने होते हैं गोंद कतीरा के, और साथ में 2 से 3 चम्मच में सब्जा सीड्स लेती हूँ। उसे ही मैं पानी मिला के, नॉर्मल पानी मिला के रख देती हूँ फ्रिज में, और ये 1 वीक मेरा चलता है। 1 से 1.5 स्पून में लेती हूँ हल्का गुनगुना पानी के साथ, क्योंकि फ्रीज में होता है ना तो ठंडा ठंडा होता है। तो हल्का सा गुनगुना पानी कर लेती हूँ ना, तो ये मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। तो बस इसे ही बस डालती हूँ और मिला के ले लेती हूँ। आप चाहें तो इसमें लेमन भी स्क्वीज करके ले सकते हैं। लेमन भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होता है, वेट लॉस के लिए भी उसमें विटामिन सी होते हैं, गर्मियों के लिए भी फायदा होता है। लेकिन चूंकि मुझे थोड़ी सी लेमन से ना एसिडिटी हो जाती है, मैं कई बार बताई हूँ ना, मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रखे हैं, तो कोई भी चीज़ मैं टाइम के अनुसार लेती हूँ। अनटाइमली लूंगी तो अच्छी चीज़ें भी मुझे नुकसान कर देती है। तो वही है, अगर मैं खाली पेट नींबू ले लूंगी या नींबू पानी पी लूंगी तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, इसलिए मैं लेमन नहीं लेती हूँ अपने मॉर्निंग ड्रिंक में। लेकिन आप अगर चाहें तो इस सब्जा सीड्स और गोंद कतीरा के पानी में लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं। लेमन भी वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मॉर्निंग ड्रिंक ले ली हूँ, और उसके बाद मैं अपना पहले से ड्रेसअप वगैरह हो गई थी, जिम जाने के लिए रेडी हो गई थी। ये श्रग मैं ऊपर से पहन के इसलिए जाती हूँ ना कि हाथों में धूप ना लगे। इतनी धूप हो रही है आजकल, इतनी ज़्यादा धूप कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग सबको को पता होगा, गर्मी प्रचंड वाली पड़ रही है। जब मैं 9 बजे वहाँ से मतलब निकलती हूँ ना जिम से बाहर, तो लगता है कि जैसे दोपहर के 12 बज रहे होंगे। तो ये जो श्रग है ना, मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ। जॉर्जेट कपड़ा है इसका, लेकिन बहुत ही मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब बॉडी में कुछ है भी। इतना अच्छा है, आरामदेह है, और इससे हाथ मेरे पूरे ढक जाते हैं। तो स्कूटी में आराम होता है, गाड़ी चलाने में धूप वगैरह नहीं लगता है। मतलब हाथ कवर रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ आप लोग देख रहे होंगे पूरा चूड़ियों की जगह तक कवर है। और ये बहुत अच्छा है, मटेरियल इसका अच्छा है, बहुत अच्छा है, कम प्राइस में ही। मतलब प्राइस तो मुझे याद नहीं है, काफ़ी पहले का लिया हुआ है। मतलब हुआ 1-1.5 महीना पहले से मैं लेके रखी हूँ। तो वही मैं ली तो थी कि मतलब सोची थी कि कोई मतलब होता है ना, हाफ स्लीव्स वाले कपड़े पहनूंगी तो इस्तेमाल करूंगी। लेकिन अब जिम जा रही हूँ तो टी शर्ट पहन के ही जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि चलो इसे ऊपर से लगा लूँ, इससे हाथ कवर रहेगा। तो एनीवे, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैं रेडी हो गई हूँ, नीचे आ गई थी, और उसके बाद इस टाइम पे मैं जिम पहुंच गई हूँ। और ये जो एक्सरसाइज अभी चल रहा है ना, मेरा जिम के आते के साथ ही हो रहा है। तो यहाँ मैं वार्म अप एक्सरसाइज कर रही हूँ। इस समय यहाँ पे कोई नहीं था, तो मैं सोची अपना मतलब वीडियो शूट कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वार्म अप एक्सरसाइज कैसे होता है, दिखाइए। तो डियर देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वार्म अप एक्सरसाइज मतलब होता है कि आप जब भी आप डंबल से एक्सरसाइज करते हैं, मतलब वेट के साथ एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको उसके पहले कम से कम 10 से 12 मिनट अपने बॉडी के हर एक पार्ट को वार्म करना होगा। मतलब उसको बताना होगा कि अब आपको एक्सरसाइज की जरूरत है, बॉडी एक्सरसाइज करने जा रही है, तो आप अपने सारे बॉडी को उसके लिए रेडी करें। तो सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है, हेड से लेकर टो तक, आप सभी का मूवमेंट कर दीजिए। 10-10 केवल करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। 10 से 12 मिनट बहुत काफी होते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर सर से लेके नीचे पांव तक सारे बॉडी के मूवमेंट को करना है 10-10 के काउंट में। ये होता है वार्म अप एक्सरसाइज। और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज क्या होता है, वो जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज होते हैं ना, जिससे बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है, वो होता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। किसी दिन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी आप लोग को मौका मिलेगा ना, अगर जिम में ही मौका मिला, खाली रहा, तो मैं आप लोग को करके दिखा दूंगी, नहीं तो मैं घर में वीडियो बना दूंगी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैसे होते हैं। हालांकि मेरा एक प्रॉपर वीडियो इस पर है, मैं डाली हूँ कि कैसे वार्म अप एक्सरसाइज किया जाता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया जाता है, जब हम मतलब वेट के साथ अगर वर्कआउट करें। तो बस मेरा वार्म अप एक्सरसाइज हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे सेशन होता है, जैसे जुम्बा योगा अगर होता है ना, तो ये जो अभी जिस एरिया में खड़ी हूँ ना, ये सेशन वाला एरिया है, तो जिम वाला एरिया अलग है। तो चूंकि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करती हूँ, तो अभी इस टाइम पे खाली था, मैं सुबह आ गई थी, जल्दी आए हैं कुछ लोग, लेकिन वो जिम वाले एरिया में है, उनका शायद हो चुका है वार्म अप। तो मैं यही अपना वार्म अप कर रही थी ताकि मैं थोड़ा सा वीडियो भी बना लूँ, और उसके बाद फिर मैं जिम वाले एरिया में जाऊँगी। तो ये जो
मतलब हॉल है ना, बड़ा सा हॉल है, वीडियो में सारा कवर नहीं हो रहा है लेकिन हॉल बहुत बड़ा सा है। सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद मैं इसमें 10 राउंड मतलब थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करती हूँ, बहुत तेजी से नहीं लेकिन ब्रिस्क वॉक करती हूँ। ज्यादा तेजी से मैं वॉक कर नहीं सकती हूँ, मैं बताई हूँ बहुत बार, तो इसलिए मैं इसमें ब्रिस्क वॉक करती हूँ। मेरे जगह पर अगर कोई और लेडीज होती है ना, तो उनको बोला गया है कि आप 50 टाइम्स ये करिए, जंपिंग जैक करिए, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ, पता है मेरी ट्रेनर को, तो इसलिए मुझे ये बोला गया है कि आप 10 बार यहाँ पे ब्रिस्क वॉक कर लिया कीजिए। अगर आप लोग कर रहे हैं घर पे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली, अगर आप एकदम सही हैं, तो आप 10 बार एटलीस्ट 10 से 12 बार स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्टिंग में आप ना जंपिंग जैक कीजिए। अगर 50 बार करके आप डंबल वाले एक्सरसाइज करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इससे बॉडी ना पूरी तरह से हीट हो जाएगी, पूरी तरह से वार्म हो जाएगी, आप अपने वर्कआउट के लिए अच्छे से रेडी हो जाएंगे। और अब जब वेट के साथ अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको इंजरी नहीं आएगी। यहाँ पे इस टाइम पे ना मैं काफी सारे एक्सरसाइज अपने जिम एरिया में करके आ गई हूँ। अभी ये लंजेस करने थे तो खाली जगह इसके लिए चाहिए था, तो मेरी ट्रेनर ही बोली कि आप अंदर चल जाइए और लंजेस कीजिए। ये जो मैं वेट ली हूँ ना, ये 10 केजी का वेट है, मतलब एक हाथ में 5 केजी और दूसरे हाथ में 5 केजी। एक मेरी फ्रेंड है, वो बोली थी कि आप बता दिया करिए कितने कितने राउंड क्या क्या करती हैं। तो ये जो लंजेस है ना, ये मैं पूरे हॉल के जैसे आना जाना करके ना 10 बार की थी, मतलब टोटल मिला के जाना 5 आना 5, और वेट में बता दी 10 केजी का वेट है। अभी मैं ना अपना वेट बढ़ा दी हूँ। पहले जब मैं पहला जो वीक था ना, वो 2.5 केजी के ही वेट से अधिकतर अपना एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन इस बार मेरी ट्रेनर बोली कि आप थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। तो वहां पे ना 2.5 केजी के बाद फिर 5 केजी का ही वेट है, उससे कम का नहीं है। तो मैं अभी ना 5 केजी के वेट से ही आज जितने भी एक्सरसाइज की हूँ ना, मैं 5 केजी के ही वेट से की हूँ। तो मतलब अभी लंजेस तो 10 केजी हो गए थे, क्योंकि एक हाथ में 5 था, दूसरे हाथ में 5 था। एनीवे सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करके मैं 9:30 बजे तक घर आ गई थी। आते के साथ ही सबसे पहले मैं लेती हूँ बनाना। इस टाइम पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, वो भी अपने हस्बैंड जी के लिए। वो अभी टूर पे नहीं गए हैं, सैटरडे को मॉर्निंग में आ गए थे, तो उन्हीं का ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस कपड़े वगैरह चेंज कर ली हूँ, क्योंकि जिम के कपड़े पहन के किचन में आना थोड़ा सा मतलब लगता है ना, स्वेटिंग वगैरह हो जाती है, और जिम में तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो हाइजीन की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं कपड़े बदलकर मुंह हाथ धोकर और आ गई हूँ वापस से। नहाऊंगी बाद में, क्योंकि अगर नहाने धोने लगी, पूजा पाठ करने लगी, तो हस्बैंड जी को लेट हो जाएगा ऑफिस से जाने के लिए। तो घर में घुसते के साथ ही ना मैं राजमा बॉईल करने के लिए कुकर में चढ़ा दी थी। 3 सीटी 4 सीटी बजा, थोड़ा सा राजमा बचा हुआ था, मतलब इस मंथ का एक बार मैं बीच में बना दी थी, तो थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हरा सब्जी घर में था नहीं, और हस्बैंड जी संडे को गए नहीं मार्केट लाने के लिए, बोले कि मैं मंडे को ऑफिस से आते समय ला दूंगा। तो सब्जी कुछ था नहीं, तो मैं सोची कि उनको क्या बनाऊं, तो मैं राजमा ही बना दी थी। बहुत थोड़ा राजमा था, इतना था ना कि उनका टिफिन और उनका मतलब नाश्ता ही हो पाया, और थोड़ा सा ही बचा। तो फिर मैं न्यूट्रेला भी बॉईल कर ली हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए न्यूट्रेला की सब्जी बनाऊंगी और वही मैं भी खाऊंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, राजमा की सब्जी की मैं रेसिपी नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि बहुत बार बनाई हूँ और थोड़ा सा ही राजमा था। आप लोग राजमा की क्वांटिटी भी देख रहे होंगे। तो राजमा मैं पहले आते के साथ ही ना मैं बॉईल करने के लिए बैठा दी और रोटी बना दी। जब मेरा रोटी बन गया ना, तब मैं सब्जी बनाई हूँ। और उसके बाद मुझे लगने लगा ना कि काफी लेट हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि अब पता नहीं मैं ब्रेकफास्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऐसा लगा, तो मैं चाय बैठा ली। हालांकि बाद में मुझे बहुत पछतावा हो रहा था, मुझे लग रहा था ना कि मैं गलती कर दी हूँ खाली खाली पेट चाय पी के। हालांकि मैं एक बनाना ले ली थी, हाँ ड्राई फ्रूट्स मैं नहीं ली थी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स मैं रात में कल भिगोना ही भूल गई थी। जिस दिन मैं ड्राई फ्रूट्स सोक नहीं कर पाती हूँ, मतलब भिगोती नहीं हूँ ना, फिर मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे नुकसान कर देता है। मैं बोली ना, कई चीज हेल्दी भी होते हैं ना, तो मुझे नुकसान कर देते हैं, तो मैं भिगो के ही खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो कल रात में भिगोना ही भूल गई थी, तो मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाई थी, केवल एक केला खाई थी और 1 गिलास गुनगुना पानी पी थी। और अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, हस्बैंड जी को नाश्ता दे दूंगी और उनके साथ ही बैठ के मैं चाय पी लूंगी। वो जब तक नाश्ता करेंगे तब तक मैं चाय पी लूंगी। एक मेरी फ्रेंड है, वो बोल रही थी कि आप गुड़ का पाउडर कौन सा यूज करती हो, पैकेट दिखाइएगा। तो आज मेरा डब्बा खाली हो गया है, मैं इसे धो धाकर एक दिन पहले ही रख दी हूँ, सूख गया है वो डब्बा। तो अभी मुझे चाय मेरा बन चुका है, तो मुझे उसमें जागरी पाउडर डालना है, मतलब गुड़ का पाउडर। तो वही मैं आप लोग को पैकेट दिखा रही थी। ये पतंजलि का पाउडर है, जागरी पाउडर है, इसे पतंजलि में मधुरम बोला जाता है। ये गुड़ का पाउडर है और यही पाउडर मैं यूज करती हूँ। बहुत बार अपने ब्लॉग में दिखाई हूँ, लेकिन एक फ्रेंड का मैसेज आ गया था 2 दिन पहले के ब्लॉग में कि आप अपना जागरी पाउडर कौन सा यूज करती है, उसका पैकेट दिखाइए। तो आज मैं पैकेट काट रही थी और उसमें डाल रही थी, तो सोची कि चलो एक बार और दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं चाय बनाती हूँ। चाय की रेसिपी बहुत बार आप लोगों को दिखा दूंगी हूँ। जब चाय मेरा बन जाता है, अच्छे से खौल जाता है ना, तो लास्ट में, एकदम लास्ट में जब छानने के समय आती है ना, तो मैं 1 चम्मच
इसका स्पून में दिखाऊंगी, किस स्पून को मैं इसमें रखती हूँ। उसी स्पून से बस 1 चम्मच में जैगरी पाउडर डालती हूँ। डालने के बाद एक बॉईल आता है, उसके बाद से छान लेती हूँ। इस तरह से मेरा गुड़ वाला जो चाय है ना वो फटता नहीं है। देख लीजिए आप लोग, चम्मच की जो साइज है वो देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखा दी इसीलिए। और बस इसी तरह मेरा चाय बन गया था। तो हस्बैंड जी को अभी मैं नाश्ता देकर आ गई हूँ और बस उनके साथ बैठ के चाय भी लूंगी जब तक वो नाश्ता करेंगे। हालांकि बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि केला खाली खाकर चाय पीना ये कहीं भी हेल्थ की दृष्टि से ठीक रही है, खास करके तब जब आप जिम जाते हो। तो इसका मुझे थोड़ा सा ना, मुझे मतलब खान पान हेल्दी तो रख रही हूँ, लेकिन हाँ जिम के दृष्टिकोण से मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत सुधार करने की जरूरत है। मेरी एक फ्रेंड है रमा जी, वो बार बार मुझे बोलते रहती है, हिदायत देते रहती है। बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे इतना प्यार और केयर करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, तो बात सही है। जिम के अगर ये से देखा जाए ना, तो मेरी डाइट थोड़ा सा मुझे और मतलब सुधारने की जरूरत है और अच्छा खाना लेने की जरूरत है। तो धीरे धीरे ही मैं इम्प्रूव कर पाऊंगी। देखती हूँ मैं क्या इसका अल्टरनेटिव निकालती हूँ। असल में नमक की चीज में कुछ खा नहीं पाऊंगी, फिर मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी। और क्या होता है ना कि आने के बाद हस्बैंड जी का नाश्ता वानी मतलब देते होते इतना लेट हो जाता है ना कि काफी टाइम तक उपवास हो जाना पड़ता है, तो चाय की क्रेविंग होने लगती है। तो इसीलिए अदरवाइज मैं बिना नाश्ता किए कभी चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन आज चाय मैं पी ली पहले ही, केला खाकर और पानी पीकर मैं चाय पी ली हूँ। केला खाने के बाद मैं 2 गिलास गुनगुना पानी पी थी। तो पानी की मैं बात करूँ, हाइड्रेशन के बारे में भी मेरी फ्रेंड पूछ रही थी कि आप कैसे खुद को हाइड्रेट रखते हो डियर। सबसे पहले बता दूं, मैं पानी के थ्रू ही खुद को हाइड्रेट रखती हूँ। अगर मैं बात करूँ ना अपना, तो आज इस समय जब गर्मी की जो सीजन जो पिक पर है, मैं 4 लीटर पानी पीती हूँ। मेरा जो ग्लास है ना बड़े वाला, जो सुबह भी आप लोग देखे होंगे पानी पीते हुए, कई बार मैं दिखाई हूँ, 1/2 लीटर का है। उस ग्लास से मैं अगर देखा जाए ना, तो टोटल में 8 से 9 गिलास पानी पीती होंगी। तो 1/2 लीटर का 8-9 गिलास पानी, आप लोग सोच सकते हैं मैं कितना पानी पी लेती हूँ। पूरा ऐड करके बता रही हूँ, पूरा जैसे जिम में भी 1 बोतल ले जाती हूँ तो वो भी 1/2 लीटर का है। फिर चिया सीड्स पानी पीती हूँ, जो भी मैं पानी पीती हूँ वो सारे पानी के बारे में बता रही हूँ। वो सारा पानी मिलाकर मेरा 4 लीटर पानी तो आराम से हो जाता है। चलिए अब आप लोगों ने थोड़ा सा ब्लॉग की टॉपिक के बारे में बता दूं, कैसे मुझे ख्याल आया ये ब्लॉग बनाने का। क्या है ना, कल संडे था तो हस्बैंड जी ऐसे शाम में बैठे हुए थे, हम चाय वगैरह पी रहे थे। मैं शाम में ना, संडे को शाम में भी चाय पीती हूँ। अब ये निकल रहे थे ना, तो मैं उनसे जबरदस्ती बाय बोलवाई कैमरा ऑन करके। वो चाहते नहीं कैमरा में आना, मैं बोली कि एक बार कैमरा ऑन कर रही हूँ, बाय कीजिए, तो किए हैं। मतलब उनको लगता है ना कि तुम अपने ही तक रखो वीडियो, मेरे तक मत मतलब डालो। तो एनीवे, तो यहाँ वो निकल रहे थे। जैसे वो निकले ना, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत घर का, वैसे तो मेरा सारा घर सब सेटल्ड ही है, छोटे बच्चे नहीं है ना, बड़े हो गए मेरे बच्चे, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत हड़बड़ी में सुबह में यहाँ वहाँ रख जाता है ना, वो सबको सेटल करके मैं नहाने चली गई थी। नहा धोकर मैं यहाँ पे आई हूँ अभी तरबूज खाने, क्योंकि जो अभी टाइम हो रहा है ना, वो ना नाश्ते का टाइम है ना खाने का टाइम है। चाय पी ली थी तो मैं सोची कि अब क्या अलग से बनाऊं, अब डायरेक्ट मैं खाना ही खा लूंगी, खाना ही बना लूंगी, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। तो यहाँ मैं 1 प्लेट भर कर तरबूज ली हूँ। तरबूज की क्वांटिटी देखिए। अब मैं क्या बोलूँ इसे, मिड मॉर्निंग स्नैक्स बोलूँ कि ब्रेकफास्ट बोलूँ, जो भी समझ जाइए आप लोग। लेकिन हाँ, मैं सुबह एक बार केला खाई हूँ और पानी पी हूँ, उसके बाद चाय पी हूँ, और ये मेरा तरबूज है। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि जिम जाने वाली कोई भी लेडीज के लिए, फिर किसी भी व्यक्ति के लिए ये खाना सही नहीं है। तो रमा डियर, अगर आपको मेरा ब्लॉग देख के लग रहा होगा कि मैं फिर से केयरलेस हो रही हूँ अपने लिए, तो सॉरी डियर। मुझे पता है आप लोगों का प्यार ही है जो मेरे लिए इतना ज्यादा केयर दिखाता है। मैं धीरे धीरे इन चीजों को सुधारने की कोशिश करूंगी। मुझे पता है मैं कहीं ना कहीं डाइट में कुछ गलती कर रही हूँ। मुझे आते के साथ ही जिम से आते के साथ ही ना एक अच्छा ब्रेकफास्ट लेना होगा, और मैं सोच भी रही हूँ इसको प्लानिंग करने की। मैं बिल्कुल इसमें सुधार लाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अब बातों को कंटिन्यू करती हूँ। जैसा कि बताई ना, संडे के दिन शाम का समय था, हम लोग हस्बैंड वाइफ बैठ के चाय पी रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक ब्लॉग बता रही हूँ, फिर से मुझे अपने ब्लॉग में बताना होगा। किसी का मैसेज आया था, उनका नाम बिल्कुल नहीं याद है। वो बोली थी ना कि आपका होम टूर का वीडियो मैं देखी थी, और पेंट होने के बाद आपका घर कैसा लुक लग रहा है एक बार दिखाइएगा। तो मैं एक बार दिखा दी हूँ पेंट कैसा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं पूरे घर का लुक एक बार फिर से सारे रूम में घुमा दे रही हूँ। मोबाइल आप लोग देख लीजिए, मैं इसमें बारे में बताऊंगी कुछ नहीं, सबको पता है कौन सा रूम किसका है क्या है। मतलब एक बार ना सारे कैमरा को मैं पूरे रूम में घुमा दे के दिखा दे रही हूँ कि पेंट होने के बाद मेरा घर कैसा लगता है। हालांकि
ठीक है, वैसा ही है जैसा मैं था, सिंपल सोबर। मैं बहुत घर में तामझाम नहीं रखती हूँ, बस सब चीज को व्यवस्थित रखती हूँ, साफ सुथरा रखती हूँ, बस इतना ही। तो चलिए सारे रूम को एक बार देख लीजिए। सबको, आप लोग को सबको को पता हो, अगर मेरा ब्लॉग देखती होंगी तो सबको पता है कौन सा किसका रूम है। तो चलिए फिर से बातों को आगे बढ़ाते हैं। बात तो हो ही नहीं रही है, ब्लॉग इतना जल्दी जल्दी स्पीड भाग रहा है। यहाँ एक बात और बता देती हूँ, आप लोग को पता होगा ना, जो मेरे पुराने होम टूर के ब्लॉग देखे होंगे, मैं यहाँ पे कॉर्नर में ही गैस रखती हूँ। डबल सिलेंडर है मेरे पास, किचन में डबल सिलेंडर भरा हुआ रखना नहीं है तो मैं यही रखती हूँ, और कोई जगह नहीं है बेडरूम में तो रखूंगी नहीं किसी के। तो यहाँ मैंने मीशो से, इसे शायद मीशो से ही नहीं, फ्लिपकार्ट से, सॉरी मीशो से नहीं, फ्लिपकार्ट से ये गैस का सिलेंडर का कवर मंगवाई हूँ। वही आप लोग को निकाल के दिखा रही हूँ। आप लोग को लगता होगा ये रेड रेड देखने से कि वो पूरे कवर नहीं हुए हैं, तो सिलेंडर पूरा कवर हो गया। वो मेरे नीचे का स्टैंड है ना, तो वो रेड रेड दिख रहा है। बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। शायद 160 की 70 के, मतलब ये में पड़ा है मुझे कॉस्टिंग में। तो बहुत अच्छा है वो सिलेंडर कवर। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो बोलिएगा, मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग भी परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे वो चीज। कवर रहेगा सिलेंडर तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब ब्लॉग के टॉपिक पर आ जाते हैं, अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हैं। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत समझने वाली बात है। कल जैसा कि बताई ना, इवनिंग का समय था संडे का, और मैं और हस्बैंड जी दोनों लोग चाय पी रहे थे, और कुछ बात ऐसा आ रहा था जिम का या फिर एक्सरसाइज का या फिर मेरे वीडियो का। तो फिर हस्बैंड जी ऐसे हंस के बोले कि कितना अच्छा, दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हारा सारा जिम्मेवारी पूरा हो गया है, आराम से तुम घर पे बैठती, टीवी देखती, अपना मोबाइल देखती, एसी का हवा खाती, तो तुम इतना सारा सरदर्द अपने सर पर रख लियो कि हमको वीडियो भी बनाना है, हमको जिम भी जाना है, हमको, मतलब तुम्हारे जिंदगी में शांति नहीं है। अगर कोई और लेडीज रहती ना तो आराम से बैठती। जैसे कि मेरा बेटा बाहर रहता है, बेटी स्कूल चल जाती है, हस्बैंड जी भी ऑफिशियल टूर से बाहर रहते हैं, तो देखा जाए तो मुझे क्या है, कुछ नहीं है। आराम से घर पे बैठ सकती हूँ, आराम से टीवी देख सकती हूँ, मोबाइल चला सकती हूँ, जो मर्जी वो कर सकती हूँ। लेकिन मैं अपने शेड्यूल को इतना टाइट रखती हूँ ना कि मेरे पास सांस लेने तक का फुर्सत, इवन ना मैं अपनी मम्मी से भी 2-2, 3-3 दिन पर बात करती हूँ। 12:30 हो गया था इस टाइम पे, और मुझे ना अपनी सब्जी बनानी थी न्यूट्रिला वाली, और मेरी बेटी के स्कूल से आने का एकदम टाइम हो गया था। जैसे ही मैं सोची ना कि अब होम टूर का वीडियो, मतलब होम एक बार घर को दिखा कर मैं चलूं किचन में, तब तक मेरा बेल रिंग बज गया और मेरी बेटी आ गई स्कूल से। और जब वो आ गई तो फिर उसका बात चालू हो गया, और उसके बाद मैं किचन में जाके साथ के साथ सब्जी बनाई अपना जो न्यूट्रिला की सब्जी बनाई थी ना, कैप्सिकम के साथ मिलाकर। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है न्यूट्रिला के साथ कैप्सिकम का सब्जी, और मुझे भी बहुत पसंद है। और वो बोली थी ना कि मम्मा थोड़ा ड्राई वाला सब्जी बनाना, तो मैं उसी तरह से बनाई हूँ। आप लोग को ब्लॉग में आगे पता चलेगा। तो देखिए डियर, 35 जब एज हो जाता है ना हमारा, तो मोस्ट ऑफ द लेडीज का बहुत सारी जिम्मेवारी कंप्लीट हो जाती है। तो उन लेडीज के पास जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेवार हो जाते हैं, उनके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला है चलने वाला विकल्प, पेट थोड़ा निकल गया है कोई बात नहीं है, थकान रहती है कोई बात नहीं है, घुटनों का दर्द है कोई बात नहीं है, नॉर्मल है भाई, 35-40 उम्र में नॉर्मल है, दवाइयां शुरू हो गई है बहुत सारी, ये भी नॉर्मल है, और धीरे धीरे आप अपनी ही बॉडी के साथ समझौता करने लग जाते हैं। और दूसरा विकल्प ये है कि आप भले ही चीज, कोई चीज डिसीजन थोड़ा मुश्किल हो, जिम जाना मुश्किल हो, एक्सरसाइज करना मुश्किल हो, डाइट करना मुश्किल हो, सभी चीजें मुश्किल हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी मुश्किल चीजें आपको मजबूत बनाती है, और सारे आराम की चीजें आपको धीरे धीरे और वीक बना लेती है। और एक समय ऐसा आता है ना कि आप बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, आप अपने शरीर से बूढ़े हो जाते हैं। आपकी एज उतनी बूढ़ी वाली नहीं होती है, क्योंकि 40-45 साल ऐसा एज नहीं होता है ना कि आप तुम बूढ़े हो जाओ। वो एज बूढ़ा वाला नहीं है, लेकिन शरीर आपको बूढ़ा बना देता है। 50 आते आते तो हम ये सोचते हैं ना कि हमारी जिंदगी ही खत्म हो गई। वो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, स्वस्थ रहना हमारे हाथ में नहीं है, कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हाँ, एक चीज हमारे हाथ में है, हमारा शरीर। हम अपने शरीर को कैसे रखते हैं। तो बस मैंने सेकंड वाला विकल्प चुना है, मैंने मेहनत वाला विकल्प चुना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आज मेहनत करूंगी तभी मैं आने वाले समय में स्वस्थ रहूंगी। मैं अपना काम तो कर रही हूँ, बाकी ऊपर वाले की मर्जी, अगर कुछ बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपना मेहनत कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो, सच बात है, हस्बैंड जी बोल रहे थे, वो जो सही है, अगर मैं चाहूँ तो आराम से अपना दिन काट सकती हूँ मोबाइल, टीवी और एसी के साथ, लेकिन मैं उस विकल्प को नहीं चुनी। मैं सुबह उठ जाती हूँ और उठते के साथ ही सारा घर का काम काज करती हूँ, फिर जिम जाती हूँ, फिर वहां से आती हूँ तो सारा करती हूँ। 9-10 बजे तक मेरे घर के काम होते हैं, फिर मोबाइल का काम होता है, सारे दिन में व्यस्त रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ बेनिफिट
वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बल्कि इसलिए मैं कि खुद को मैं मजबूत बनाना चाहती हूँ। मैं अभी से ये नहीं सोचना चाहती हूँ ना कि हाय मेरा तो ये दर्द है, मेरा वो दर्द है। मेरा दर्द होता भी है ना तो मैं दर्द को टाइम नहीं देना चाहती हूँ कि मुझे दर्द का एहसास हो। मैं उस दर्द को टाइम ही नहीं देना चाहती हूँ। मेरे पास उतना भी समय नहीं रहता है ना मैं कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दर्द महसूस करूँ। यहाँ पे सारे रेसिपी कंप्लीट हो गया। रेसिपी बहुत सिंपल है, इसमें मैं रेसिपी इसका डिटेल में नहीं बताई हूँ। तेल डाली हूँ, प्याज और शिमला मिर्च डाली हूँ। सब्जियों की जो साइज होती है ना मैं छोटी-छोटी डालती हूँ ताकि मेरी बेटी भी खा ले। बड़े-बड़े मैं डालूँगी ना तो वो सारे चुन-चुन के किनारे कर लेगी। न्यूट्रेला भी ना इस बार मिनी न्यूट्रेला आया था। हालाँकि मुझे ना मिनी न्यूट्रेला उतना देखने में नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अब इस बार राशन में वही आ गया था तो मैं उसी के साथ बना रही हूँ। जो मसाले हैं सब्जी में जो बेसिक मसाले पड़ते हैं वही डाली हूँ। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी मसाले जो मैं डालती हूँ और वही डाली हूँ। और साथ में सॉस डाली हूँ, थोड़ा सा सोया सॉस डाली हूँ और थोड़ा सा टमाटो सॉस डाली हूँ। और जैसे कि मेरी बेटी आते के साथ ही बोली थी कि मम्मा ड्राई वाला थोड़ा सा बनाना, तो मैं इसमें ग्रेवी नहीं डाली हूँ, बहुत हल्का पानी डाली हूँ। जब भी मुझे ग्रेवी वाला बनाना रहता है ना तो मैं इसमें ग्रेवी के लिए लोग ना कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं, तो मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ओट्स का ही पाउडर, ओट्स का आटा यूज़ करती हूँ। बहुत बार अपने ब्लॉग में दिखाई हूँ। आप लोग को जब ग्रेवी वाले अगर न्यूट्रेला की सब्जी इस तरह का बनानी हो ना तो आप लोग ओट्स को रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके उसे भी अगर कॉर्नफ्लोर की जगह पर डालिएगा ना, जैसे कॉर्नफ्लोर डालते हैं पानी में सेलेरी बना के डालते हैं ना, उस तरह से अगर ओट्स का पाउडर भी आप डालिए ना तो बहुत अच्छा ग्रेवी वाला भी बनता है, गाढ़ा होता है। ग्रेवी जो उसके होते हैं ना बहुत थिक होते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो भी। लेकिन चूंकि अभी मैं यहाँ ड्राई वाला बना रही हूँ तो मुझे सेलेरी की जरूरत नहीं थी, मतलब उसमें मतलब ग्रेवी का तो कुछ नीड नहीं है, तो इसलिए मैं ओट्स का पाउडर नहीं डाली हूँ। तो देख लीजिए थोड़ा सा पानी डाली थी, 2 से 3 चम्मच। सब्जी बहुत फटाफट से ही बन जाती है और टेस्टी इतनी कि मैं क्या बताऊं। मेरी बेटी मुंह हाथ धो के आ गई थी, वो आते ही अपना बात चालू करी, लेकिन मैं एक लाइन उससे पूछी एग्जाम अच्छा गया? वो बोली हाँ मम्मा आज अच्छा गया है। तो बस उसके बाद मैं उसे बोली कि बेटा मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, बहुत भूख लगा है, तो तुम फटाफट से कपड़े चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें भी लंच दूंगी और फिर अपने भी ले लूंगी। तो मेरी बेटी चली गई थी मुंह हाथ धोने और मैं यहाँ पे अपना थाली लगा रही थी, सलाद वगैरह काट ली थी। तो मैं अपनी बेटी को इस टाइम पे दे दी हूँ उसकी लंच। वो टीवी देखते हुए खा रही थी तो मैं सोची कि यहाँ बैठ जाती हूँ वरना आवाज वगैरह आएगा ना, तो इसीलिए टाइम में दिखा दी कितना टाइम हो रहा है। बस थाली भी दिखा देती हूँ। न्यूट्रेला की सब्जी ली हूँ, राजमा की सब्जी जो बनाई थी ना हस्बैंड जी के लिए, थोड़ा सा बच गया था। मेरी बेटी से मैं पूछी तो बोली कि नहीं मम्मा मैं न्यूट्रेला के साथ ही खाऊंगी, तो वो उसको दे दी थी। और अपने मैं दोनों सब्जी ले ली हूँ, साथ में सलाद ले ली हूँ और साथ में ही ले ली हूँ 2 रोटी। ये रोटी रागी की रोटी है, इसलिए थोड़ा सा आपको लोग का रंग अलग लग रहा होगा। सब्जी की भी रंग अलग यहाँ पे आ गई थी, तो मैं लाइट चेंज की। ये जो हॉल में लाइट लगा है ना, ये 3 मोड का लाइट है। इसमें मतलब 3 तरह के कलर एक ही लाइट में चलता है, वार्म, थोड़ा सा कूल और थोड़ा सा ना ऑरेंजेस टाइप, मतलब येलो टाइप में रहता है। तो मैं यहाँ लाइट का कलर चेंज की, वरना आप लोग को ना सब्जी अलग ही दिख रहा होगा, तो इसलिए वहां पे ना मैं लाइट चेंज करने के लिए वापस से गई थी। तो चलिए एनीवे, तो यहाँ मेरी थाली लग गई है और सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब ये ऐसी सब्जी है ना कि आप सूखे भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब रोटी वगैरह नहीं रहे, चावल नहीं रहे, आप ऐसे भी इसे ब्रेकफास्ट में आराम से खा सकते हो। तो चलिए अब बातों को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो डियर देखिए, अगर आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, आपको भी लगता है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, तो उसका फायदा उठाइए, अपने लिए समय निकालिए। ये मत सोचिए कि अब तो हमने सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, अब आराम करने का समय है। असल में अभी मेहनत का करने का समय है। अब तक आपने जो किया है ना वो अपने परिवार के लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया है, अपने इन लॉज के लिए किया है। लेकिन अब 35 के बाद, 40 के बाद अब जो आप करेंगी वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करेंगी। तो फिर ये कैसा है कि आप सबके लिए तो कर रही हैं, सबके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन अपने जब टाइम आया तो आपको लगा कि नहीं अब तो मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब तो मैं सुकून से जीऊंगी। सुकून से अगर आपको जीना है तो आप अपने पर आज से ही वर्क कीजिए, क्योंकि सुकून उस समय चाहिए होता है जब हम 55-60 के बाद होते हैं। अभी हमारा काम है हम पर, खुद पर मेहनत करना। मैं मानती हूँ सभी चीजें को प्रॉपर रूप से करना बहुत, बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा थोड़ा शुरुआत करें ना तो चीजों को अच्छे बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे मैं शाम का टाइम है, मैं ना लंच करने के बाद ना यहाँ पे आप लोग देख होंगे जौ का दलिया है। तो जौ का दलिया का पैकेट में दिखाई थी ना 2 दिन पहले के ब्लॉग में, यही जौ का दलिया है और साथ में मूंग का दाल है। इसे मैं भिंगो दी थी दोपहर के टाइम पे, और यहाँ पे अभी शाम में 5:30 हो रहा था और मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी। मतलब लंच करने के बाद मेरी बेटी भी सोई थी और मैं भी सोई थी। फिर उसे उठाई, ट्यूशन भेजी और इस टाइम पे मैं किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर और नमक डाल के हल्का पानी में इसे ग्राइंड करके पेस्ट बना के इसका रख दूंगी, क्योंकि इसी का मैं रात में चीला खाऊंगी डिनर के ग्रुप में। तो ये मूंग दाल है और जौ का दलिया है।
ठीक है। इसे पीस के रख दूंगी। अभी मन नहीं है क्योंकि मैं उठते के साथ ही फिर से आधा लीटर अपना 1 गिलास पानी पी हूँ, और पानी पीने के बाद एकदम लग रहा था ना कि जैसे पेट एकदम फूल गया है, मतलब एकदम भरा भरा सा है, तो एकदम अभी खाने का मन नहीं है। आजकल ना मैं रात में 7 सवा 7 तक खाती हूँ, क्योंकि सुबह जिम जाना होता है, तो एकदम 6 बजे से ही खाना बंद कर दूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, शरीर में ताकत चाहिए जिम करने के लिए। तो इसीलिए आजकल मेरा डिनर 7 बजे तक होता है, मतलब 7 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा मैं भूजा ले ली थी, आप लोगों को मैं दिखा दी हूँ कितना मैं ली हूँ। सारे रूम के लाइट्स वगैरह भी बंद थे, क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्मियों में जितना रूम अंधेरा होना उतना अच्छा है। तो देख लीजिए आज ना अभी शाम हुए हैं, 5:30 हो रहे होंगे, लेकिन हवा चलना बहुत तेजी से स्टार्ट हो गया था। रोज शाम होता है एकदम आंधी तूफान आने लगता है, हालांकि आज तो आंधी तूफान नहीं था, लेकिन हवा बहुत तेज था। तो वहां पे मैं बालकनी में थोड़ी देर खड़े रह गई और थोड़ा सा भूंजा वूंजा वगैरह खाई हूँ। फिर मेरी बेटी ट्यूशन से आई है, उसके बाद आरती वारती हुआ है। आरती वारती करके यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे ऑफिस से, तो उन्हें भी मैं चाय बनाकर दे दी हूँ। इस टाइम पे अगर बात करूँ तो 6:30 या 6:45 हो रहा होगा, और मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए वही बारले और मूंग दाल का चीला। तो ये चीला अच्छे से तवे पे फैला दी हूँ। ये ना मैं रोटी वाले तवे बना रही हूँ, कास्ट आयरन का तवा या फिर नॉन स्टिक तवा नहीं है, नॉर्मल रोटी वाला तवा है ना। तो इसमें ना थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन फिर अब 2 तवा के लिए उतना भारी तवा कास्ट आयरन का निकालना, मैं सोची कि चलो इसी में बना लेती हूँ। हालांकि इसमें ना पहला वाला चीला थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर मैं सूजी डालती ना तो अच्छा से निकल जाता है, लेकिन इसमें सूजी नहीं था तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुआ। हालांकि टूटा नहीं, लेकिन हाँ ठीक से निकल गया अच्छा से। थोड़ा सा पहला वाला मुश्किल होता है, फिर दूसरा तीसरा आप बनाइएगा ना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं 2 चीले अपने लिए बना रही हूँ। अच्छा, सुबह में जो दोपहर के लंच में, सुबह में नहीं दोपहर के लंच में जो मैं न्यूट्रिला का सब्जी बनाई थी ना, वो थोड़ा सा बच गया था, तो मैं उसी को स्टफिंग इसमें कर लूंगी। थोड़ा सा होता है ना कि प्रोटीन ज्यादा पड़ जाएगा, प्लस थोड़ा सा भूख भी, मतलब पेट भी अच्छा से भरा रहेगा, तो इसीलिए तो वही सब्जी बचा हुआ था, इसी को मैं ना दोनों, मतलब दोनों चीले में 2 अपने लिए बनाऊंगी, दोनों चीले में थोड़े थोड़े डाल के स्टफिंग कर लूंगी। और धनिया पत्ता घर पे नहीं था और चटनी भी नहीं है, चटनी भी खत्म हो चुकी है, तो मैं ऐसे ही इसी चीला को, 2 चीले को स्टफिंग वाले, मतलब न्यूट्रिला के स्टफिंग वाले दोनों मूंग दाल और जौ के दलिए के चीले को खाऊंगी डिनर के रूप में। और उसके बाद मैं जाऊंगी, हस्बैंड जी सब्जी वगैरह लेकर आ गए हैं, बोले थे ना कि शाम में बोले थे कि जब मंडे का आऊंगा ऑफिस से तो लेते आऊंगा सब्जी, तो वो सब सारी सब्जी को सेटल करना है, डिनर बनाना है हस्बैंड जी के लिए और अपनी बेटी के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना डिनर का कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ ना कि मेरा जो डिनर है वो 7:30 बजे तक हो जाए। ये मेरी कोशिश रहती है कि 7:30 बजते बजते तक मैं खा लूँ। तो देखिए मेरा 1 चीला बन गया है। थोड़ा सा 1 चीला ना हल्का सा, मतलब होता है ना कि अच्छा से निकला नहीं, थोड़ा हल्का सा टूटा, ऐसा नहीं कि कच्चा था, थोड़ा हल्का सा टूट गया है। लेकिन सेकंड वाला चीला देख लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा बैटर बच गया था। मैं 2 चीला बनाई, इसका 3 चीला बन सकता था, लेकिन मतलब 3 चीला ओवर हो जाएगा मेरे लिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, रात में तो मैं खाती ही नहीं हूँ। तो वो थर्ड वाला चीला जो मैं बनाई थी ना, अपनी बेटी को मैं खिला दी, बोली बेटा तुम खा लो, क्योंकि वो तो अभी 9 बजे तक खाएगी ना डिनर, और अभी तो 7 बज रहा था, तो मैं उसे ही दे दी थी कि बेटा तुम एक खा लो। बच्चे हैं खा लेते हैं, उनको डाइजेस्ट हो जाता है, मुझे परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं 2 से ज्यादा, और भी तो ये तो स्टफिंग वाली थी। अगर नॉर्मल डे रहता ना तो मैं सिर्फ 1 ही चीला खाती, लेकिन चूंकि आजकल मैं जिम जाती हूँ और आज मेरा ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं हुआ था, और सुबह फिर मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है जिम में, मतलब ताकत नहीं रहेगा तो कैसे एक्सरसाइज करूंगी, तो इसलिए मैं 2 चीला स्टफिंग वाली खा ली। लेकिन अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी में हैं और एक्सरसाइज भी आप लोग का उतना ज्यादा नहीं हैवी है, बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है, तो प्लीज रात के समय में अगर आप खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, तो कोई भी चीज 1 खाइए, 1 चीला, 1 रोटी, मतलब कोई भी चीज 1 खाइए। और जिन्हें बहुत ज्यादा वेट लॉस करना है, जिनका बहुत हैवी वेट है, 80+ वाले हैं, वो कोशिश कीजिए कि मैं रात में कोई ऐसी चीजें ना खाऊं जैसे कि चिला या रोटी वगैरह नहीं खाएं, मतलब ऐसी चीजें खाएं जिसमें नमक ना हो। अगर आप चिला खाते भी है ना तो विदाउट नमक खाएं। अगर सॉल्ट फ्री रखते हैं ना डिनर को, अगर नमक नहीं लेते हैं ना डिनर में, तो बहुत अच्छा वेट लॉस होता है और बहुत मतलब अच्छी आपको रिजल्ट मिलेगी। यहाँ पे मैं दूसरा चीला भी आप लोगों को दिखाने आई कि देखिए कितनी आसानी से मतलब हट गई, तवे से अच्छे से निकल गई, पलट गई। तो ऐसे करके ना ये तवा ना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि रोटी बनाने तवा पे आप चीला नहीं बना सकते हैं। मैं तो हमेशा अपना चीला यहीं इसी में बनाती हूँ, इसी तवे बनाती हूँ, क्योंकि अब 2 चीले के लिए क्या इतना हैवी तवा निकालना, तो इसी में बनाती हूँ। लेकिन वही है थोड़ा सा पहला वाला दिक्कत करता है, फिर दूसरा तीसरा बनाइएगा ना तो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगी।
तो बस इसमें भी न्यूट्रेला की स्टफिंग करूंगी और ये मेरा दूसरा चिल्ला तैयार है। तो 7:30 बजते बजते मेरा डिनर जो है ना वो कंप्लीट हो गया था। अब जैसे कि मैं बताई ना, सब्जी वगैरह खाली करना, तो थोड़ा देर के लिए मैं बालकनी में चली गई थी। बहुत अच्छा हवा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था बालकनी में। मैं चाह रही थी कि यहीं बैठूं, लेकिन क्या करूं, टाइम की कमी है। अगर मैं यहाँ बैठ के समय बता दूं तो मेरा बहुत सारा काम समय से नहीं हो पाएगा, जो कि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं हस्बैंड जी क्या लाए हैं थैले में सब्जी वगैरह। तो सारी सब्जियों को अभी धोना है, सबको रखना है, सेटल करना है, लेकिन वो सब बाद में करूंगी। पहले तो मैं रात में क्या बनाऊंगी वो सोच लेती हूँ। तो इसमें ना पटल था, भिंडी था, करेला था और नेनुआ था, 4 चीज लाए थे हस्बैंड जी। तो मैं आलू और पटल का भुजिया बनाती हूँ। वो तो बोल रहे थे केवल पटल और प्याज डाल के भून लो, लेकिन फिर मेरी बेटी को फिर अलग से कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि बिना आलू का वो खाएगी नहीं। तो एक आलू में डाल दी हूँ ताकि उसका भी हो जाए। खाती है वो पटल, ऐसा नहीं कि नहीं खाती है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा आलू होना चाहिए। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए और अपने हस्बैंड जी के लिए आलू, पटल और प्याज का भुजिया बनाई हूँ और साथ में बनाई हूँ रोटी। और मेरी बेटी तो दही के साथ खाती है, वो तीनों टाइम उसका बस चले ना तो वो तीनों टाइम दही लेगी, उसकी वैसी आदत है, दही उसे बहुत पसंद है। सबको डिनर करा के फिर किचन की साफ सफाई की। जो सब्जी लाए थे हस्बैंड जी उसे मैं धोई हूँ, सारे बर्तन को मैं क्लीन करती हूँ। मेरी हाउस हेल्पर आती है, लेकिन मैं रात में सिंक में बर्तन नहीं रखती हूँ, ये मेरी आदत है। यहाँ पे सुबह की सब्जी की भी मैं तैयारी करके रख दी हूँ, काट के रख दी हूँ। पहले तो मैं मेरी बेटी स्कूल चल जाती थी ना, तब सब्जी वगैरह तैयार करती थी जो बनाना होता था, लेकिन आजकल मुझे जिम जाना रहता है, तो मैं रात में ही सब्जी को जो भी बनाना रहता है ना, सब्जी मैं रात में ही रेडी करके रख देती हूँ। तो चना दाल भी फुला दी हूँ, क्योंकि तुरई की सब्जी मैं चना दाल के साथ कल बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में। और भिंडी मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि भिंडी जब बनाना रहता है ना तो ही मैं भिंडी का मतलब धोती हूँ, क्योंकि फिर भिंडी खराब हो जाता है। तो उसे एज इट इज प्लास्टिक में रख दी हूँ और बस उसके बाद फिर से 1 गिलास पानी। तो इसी ग्लास के बारे में बात कर रही थी, ये ½ लीटर का ग्लास है और इसी ग्लास से मैं 8 से 9 ग्लास पानी पूरे दिन में पीती हूँ। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि अब तक आपने अपने बच्चों के लिए किया, अपने फैमिली के लिए किया, अपने हस्बैंड के लिए किया और बहुत दिल से किया। अब बारी आती है खुद के लिए दिल से करने के लिए। तो प्लीज एसी का हवा और आराम की जिंदगी को छोड़कर अपने आप को मेहनत में डालें, क्योंकि आप जितना भी अच्छा पहन ओढ़ लें, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो सब बेकार है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।